क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। हमें तो लगता है ये बोरिया में लाश है। ये औरत की लाश है कि आदमी की लाश है? हमको तो लगता है औरत का लाश है। चलो चलो हटो हटो, यहाँ क्या हो रहा है? तुम में से पहचानता है कोई इस लाश को? ये टेस्ट पेपर तुम लोगों को घर से सॉल्व करके लाना है। 2 घंटे में जितना सवाल का जवाब हो सके उतना ही लिखना, क्योंकि परीक्षा में केवल 2 ही घंटे मिलने वाला है। अब आगे की पढ़ाई कल करेंगे। याद रहे, घड़ी देखकर 2 घंटे, ईमानदारी से। कैसा रहा लेक्चर? अच्छा गया भैया। भैया, आज भी आप अपना काम छोड़कर रोज हमें लेने छोड़ने आ जाते हैं। मैं बाकी लड़कियों की तरह शेयरिंग ऑटो में आ सकती हूँ ना? बिल्कुल नहीं, ऑटो में बहुत लफंगे होते हैं और हम तुम्हें किसी मुसीबत में पड़ता नहीं देख सकते, समझे? और आपको जो परेशानी हो रही है उसका क्या? अरे आप बहन हैं हमारी, इतना फर्ज बनता है हमारा। जी भैया। चलें? चलिए। क्या बे? ज्यादा रंगदारी चढ़ी तेरे को? नहीं भैया जी, नहीं। करेगा वापस गलती? नहीं भैया जी। अबे हमारी गाड़ी को कोई ओवरटेक नहीं करता है, समझ में आया ना? हाँ भैया जी। अरे कैसे हैं तेजस्वी बाबू? आज के बाद यह दिखा ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल निकल। अरे कैसे हैं पवन बाबू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे उतरो जरा। अरे बैठे रहो यार, कहाँ उतर रहे हो? अरे बस कुछ नहीं, और बताओ, बड़ा टाइम हो गया मिले हुए। नहीं वो क्या है ना, हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है और हमने भी पिताजी को बोल दिया है कि आप जाके करिए हमारा मार्गदर्शन और जाके करिए आराम। अरे वाह भैया, ये बहुत सही किए आप। तो फिर मिलिए कभी इत्मीनान से। आज थोड़ा सा हम बिजी हैं। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। चलो राजन। भाई अभी से बाबूजी का सारा काम संभाल लिया, बड़ा ही दमदार लड़का है। सुंदर भी है, सुशील भी है, वरना आजकल ऐसी गुणवान लड़कियां कहाँ मिलती है। हाँ भैया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। भैया एक बात कहें, आपकी और भाभी की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी।
हम तो कसम से भाभी मान लिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अबे चलो, अब चलो, तुम चलो यार। आनंदी, तुम इतनी सारी सेल्फी का करती क्या हो? डिलीट कर देते हैं। तुम भी ना। वैसे दीदी कैसा रहा आज का दिन? कोचिंग में तो दिन अच्छा गया, पर घर लौटते वक्त सारा मजा किरकिरा हो गया। हाँ? अरे रास्ते में भैया का दोस्त तेजस्वी मिल गया था और वो तो बस घूरे ही जा रहा था। वो तो है ही वैसा, भले वो लोग पैसे वाले हैं पर लड़का अच्छा नहीं है। लगता है बुलावा आ गया है। जाइए जाइए, दिल खोल के मिलाइए। जाओ। तुम भी ना, मैं अभी आई। रोली, तेजस, इस पल का हमको कितना इंतजार रहता है कि हम बता नहीं सकते। हमको भी। रोली, क्या हम हमेशा हमेशा के लिए खो पाएंगे? हाँ, जरूर हो पाएंगे। हमारे माँ और पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारी बात कभी नहीं टालेंगे। वो हमारी शादी के लिए जरूर राजी हो जाएंगे। तुमको ये बहुत आसान लगता है? आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं। अब ये बातें बंद करो और मुझे अपनी बाहों में चैन से आराम करने दो। इसके आगे शादी के बाद। अरे माँ, कहाँ जा रहे हो? वो छत पे अचार डाला था, भूल ही गई लाना। अरे माँ, हम ले आते हैं ना। तुम पढ़ाई करो, हम जाते हैं। आनंदी का मैसेज है, भैया ऊपर आ रहे हैं। एक काम करो, तुम चुप जाओ। अरे रोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया वो हम अचार लेने आए थे भैया। चलिए भैया। भैया चलिए। चलो।
कोई देख लेगा। बस एक बार हमारे गले लग जाओ। बिल्कुल नहीं। प्लीज प्लीज। तुम गले लगती हो तो हम फुल चार्ज हो जाते हैं। रहने दो। वैसे अकेले अकेले चोरी छुपे मिलने का भी अलग ही मजा है। हाँ, कल अगर भैया पकड़ लेते ना तब पता चलता क्या मजा है। जिस दिन पकड़े जाएंगे ना सारा मजा हवा हो जाएगा। चलो अब हम जा रहे हैं, भैया हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बाय। हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि आप स्वयं रिश्ता लेकर आए। लेकिन रोली तो अभी सिर्फ 16 साल की है। अरे राजेंद्र जी, हम कहाँ कह रहे हैं कि शादी आज के आज ही कर लो। रिश्ता तय कर लेते हैं, शादी 2 साल बाद कर लेंगे। तो भाग्य हमारे, जान पहचान रिश्तेदारी में बदल जाएगी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, हम भी तो ये चाहते हैं। जी देखिए, बच्चे भी आ गए। अरे चाचा जी नमस्कार। खुश रहो बेटा। भाई साहब, आप तेजस्वी की कुंडली भिजवा दीजिएगा। हमें तो रिश्ता मंजूर है, लेकिन बच्चों की कुंडली मिलना भी जरूरी है ना। वो तो बहुत जरूरी है, आखिर 2 जिंदगियों का सवाल है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, गले मिलो। बेटा आशीर्वाद लो उनका। खुश रहो बेटिया। खुश रहो बेटी। कितनी सुंदर और संस्कारी बिटिया है। बेटा मान गए तुम्हारी पसंद को। अरे लीजिए ना, आपने कुछ लिया ही नहीं। अरे हाँ, थैंक यू। माँ, हम कुछ मदद कर दें? अब तो ससुराल जाकर काम करना, अभी कुछ दिन आराम कर ले। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, तू बड़ी भागो वाली है। देवर ननद का कोई झंझट ही नहीं, अकेले राज करेगी। बेटा तू खुश तो है ना? हाँ माँ, पापा हमारे लिए जो फैसला लेंगे सही होगा। वो हमेशा सही फैसला तो लेते हैं। जा अभी आराम कर। जी माँ। तेजस। अरे भैया, तेजस्वी। हाँ, आज ना उनका मैसेज आया जा रहा है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। स्कूल और कॉलेज के दिनों की प्रेम कहानी बड़ी ही अनोखी और दिलचस्प होती है। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक सत्य घटना लेकर आए हैं। एक कहावत जो इस मौके के लिए बिल्कुल सटीक है, वो है इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, चाहे कोई लाख कोशिश कर ले। तो आंख मिचोली का जो खेल रोली और तेजस खेल रहे थे, वो आखिर कब तक घर वालों और दुनिया वालों से छिपा कर रख पाएंगे। दर्शकों, हर प्रेम कहानी में एक नाजुक मोड़ आता है, जहां अपने प्यार की सलामती के लिए इस दुनिया वालों से, घर वालों से लड़ना पड़ता है, डट कर उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन इस कहानी में रोली शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अगर वो अपने घर वालों को बताएगी नहीं, तो उनके घर वालों को ये हकीकत पता कैसे चलेगी। फिलहाल सच तो यह है कि रोली और तेजस अपने सपनों को बुनने में लगे हुए थे और घर वालों के अपने सपने थे। अब देखना यह है कि किसके सपनों को पंख मिलते हैं। आखिर क्या होता है अंजाम इस इश्क का, आइए देखते हैं। हम आपका रोता हुआ मुंह नहीं देख सकते।
पहले आंसू पोंछो। देखो रोली, हम जानते हैं कि तुम्हारे घर वाले अपनी बराबरी वाले में ही रिश्ता करेंगे। हम वो सब नहीं जानते। हमने मन से तुमको अपना पति मान लिया है। हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ऐसा ही होगा। हम एक दूसरे के लिए बने हैं और हमें ऐसे कोई अलग नहीं कर सकता। और हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हम कोई रास्ता निकालेंगे। आनंदी का मैसेज आया, माँ हमें ढूंढ रही है। हम जा रहे हैं। बस भगवान से मनाओ कि कुंडली ना मिले। बाय। भाई साहब बधाई हो, कुंडली मिल गई है। अरे आपको बधाई हो मेरे होने वाले समधी जी। 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं। बड़ी खुशहाल जिंदगी रहेगी बच्चों की। अरे तो इंतजार किस बात का है, एक अच्छा सा मुहूर्त निकालते हैं और सगाई कर देते हैं। सुबह से शीघ्रम जी। हमारे तेजस्वी की तो भाग्य ही खुल गए। अजी जिंदगी तो हमारी बिटिया की समरी है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आप रिश्ता लेकर आए। अरे ऐसा नहीं है, भाग्य तो हमारे खुल गए। लक्ष्मी जैसी बहू जो हमारे घर आ रही है। जी आइए ना, आपको घर छोड़ दें। छोड़ो। अब तुम्हारा ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है। आखिर होने वाले पति हैं हम तुम्हारे। जीप में बैठो। हाथ छोड़ो। ऐसे लोगों के सामने हमारी इज्जत मत उतारो। जीप में बैठो चुपचाप। अरे ओ भाई साहब, अगर वो आपके साथ नहीं आना चाहती तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अपने काम से काम रखो, तुम हमारे मामले में ना पड़ो। देखो भाई साहब, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत? अगर आज के बाद हमारे मामले में टांग अड़ाए ना तो जिंदा गाड़ देंगे तुमको। तुम जानते नहीं हो हमको। अरे भैया जी, भाभी तो गई। हट! हेलो पवन, रोली इधर आओ। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तेजस्वी बाबू को मना करने की? उनसे तुम्हारी शादी होने वाली है और तुमने बीच सड़क में उस भले आदमी की बेइज्जती कर दी। भैया वो क्या हुआ, क्यों चला रहे हो? तेजस्वी बाबू इन्हें कोचिंग से लेने गए पर इन्होंने साथ आने से मना कर दिया। रोली क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, जवाब दो, पापा जी कुछ पूछ रहे हैं। अपने समाज में शादी से पहले मिलना जुलना ठीक है क्या? हमको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। पापा, अगर लोग दिखते तो क्या कहते? पवन, बात तो ऐसा ही कह रही है। तुम एक काम करो, तेजस्वी को फोन करो। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी बात समझेगा। तुम जाओ बेटा। दीदी,
दीदी रोना बंद करो। दीदी चलो उठो, उठो, चलो उठो, अभी रोना बंद करो। हमको पापा से तेजस के बारे में बात करनी होगी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब पापा से बोलेंगी और वो मान जाएंगे। लगता है आप पापा को जान नहीं पाई हैं। वो कभी नहीं समझेंगे। फोन उठाइए ना दीदी। हेलो। हेलो रोली, अब आपके लिए हमारे मन में इज्जत और बढ़ गई है। अब शादी से पहले इस तरह आपसे मिलने की कोशिश भी नहीं करेंगे हम। जी, हमें समझने के लिए थैंक यू। वैसे पिताजी को बात कही थी, वो सीधे हमें आके बोल देते। हम आपके साथ कभी जबरदस्ती करते ही नहीं। आई एम सॉरी। जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। अरे आनंदी ठीक कहती है, पापा हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। वो लोग तो इस रिश्ते से इतने खुश हैं कि अगर मैंने सच्चाई बताई तो पूरे घर में भूचाल आ जाएगा। ये हमारी जिंदगी है, आखिर हमारा भी तो हक बनता है कि हम अपने फैसले खुद ले सके। हाँ, हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा। हाँ। क्या हुआ? अरे यार, इसको क्या हो गया? पता नहीं, देखना पड़ेगा। लगता है गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। जल्दी, टाइम नहीं है, कोई आ ना जाए। चाय दे। अगर वो आपके साथ नहीं आना चाहती तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? हेलो भैया जी, तो लड़का था ना, अरे जो कोचिंग बार आप सुलझ गया था, अरे हम उसको अभी अभी देखें। और हम ऐसे कंफर्म तो नहीं कह सकते भैया जी, पर लग रहा है कि भाभी जी भी साथ में ही है। क्या? अबे तुम बोल कहां से रहे हो बे? अरे हम तो अभी जेपी चौक के पास हैं। तुम नजर रखो, थोड़ा आ रहे हैं हम। आनंदी, रोली कहाँ है? अभी तो यही थी। यहीं थी तो कहाँ गई? हमको क्या पता। हाँ, शुक्र है गाड़ी स्टार्ट हो गई। बैठो फटाफट। खेल खत्म, पैसा हजम। आपका थोड़ा आदर सत्कार करते हैं। आइए आइए, चल बैठ, चल। नहीं, आइए मैडम। अरे चल। देखिए देखिए, प्लीज हमें छोड़ दो। बकवास नहीं। किया। आज सिर्फ हम बोलेंगे।
बैठ अंदर, बैठ। चल बे। इस उम्र का प्यार से ज्यादा एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। बाली उम्र का जुनून होता है, जहां दो मासूम दिल हकीकत की दुनिया में नहीं बल्कि अपने सपनों की दुनिया में जी रहे होते, जहां फैसले दिमाग से नहीं दिल से लिए जाते। दरअसल इस उम्र में वो बड़े फैसले लेने के काबिल नहीं होते, तभी तो हालात का सामना करने की बजाय रोली और तेजस ने घर से भागने का फैसला कर लिया। लेकिन इस घटना के लिए जितने जिम्मेदार रोली और तेजस है, उतने ही जिम्मेदार है रोली के पिता राजेंद्र। इतनी कम उम्र में शादी तय करने की उन्हें क्या जल्दबाजी थी? और अगर जल्दबाजी थी ही तो उन्होंने शादी तय करने से पहले रोली की रजामंदी को जरूरी क्यों नहीं समझा? जो भी हो, लेकिन आवेग में लिए गए फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है। तो रोली और तेजस अपनी इस गलती की कितनी भारी कीमत चुकाएंगे, आइए देखते हैं। रुको, फोन निकालो और अपने पिताजी को फोन लगाओ। हम आपके पैर पड़ते हैं, प्लीज प्लीज बाबूजी को मत बुलाइए। हमको क्या करना है क्या नहीं, ये तुम हमको बताओगे? फोन निकालो, फोन निकालो, नंबर लगाओ, नंबर लगाओ, नंबर लगाओ। अरे बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। हम कितने परेशान थे पता है? परेशानी की बात तो है। आप कौन? और तेजस कहाँ है? आपका बेटा हमारी बेटी को भगा कर ले जा रहा था। अगर उसकी सलामती चाहते हो ना तो फौरन यहाँ आ जाओ। जी मैं आ रहा हूँ अभी। हमारी सीधी सादी लड़की को आपका ये नालायक बेटा बहला फुसला कर भगा कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस बार तो हमने इसे छोड़ दिया, पर अब अगर इसने हमारी बहन से मिलने की कोशिश की ना तो जान से मार देंगे हम इसे। और सुनो, इस बात को हल्के में मत लेना। तू जानता नहीं है हम क्या कर सकते हैं। हमारे बेटे ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। इसकी गलती के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं और आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद ये आपकी बेटी से कभी नहीं मिलेगा। ये हमारा वादा है। तू क्या वादा कर रहा है बे? उसको बोल वादा करने के लिए। अरे बोल कि आज के बाद तू उनकी बेटी को मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा। मैं वादा करता हूं। और अगर ये वादा टूटा तो हम तुम्हें तो मारेंगे ही मारेंगे, साथ में रोली को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसकी नौबत नहीं आएगी। नौबत आनी भी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहां से। और सुन, ये ले रख। अगर वादा टूटा ना तो इसके अंतिम संस्कार के काम आएगा। चल निकल अब। चल। तुम्हें एक पल भी यह ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी इस हरकत से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी? वो तो भला हो तेजस्वी का कि उसने तुम्हें वक्त पर ढूंढ लिया, वरना हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जैसी संस्कारी लड़की उस लड़के के बहकावे में आ कैसे गई। बाबूजी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, और ये जितना भोली भाली बनने की कोशिश करती है ना उतनी है नहीं। और हम बता रहे हैं आपसे, भागने का प्लान भी इसी ने बनाया होगा। बोलो। अरे बस कर। देखो बेटा, गलती सबसे होती है, तुमसे भी हुई है, लेकिन दोबारा ये गलती मत करना। देखो रोली, तुमने जो गलती की है हम उसे भूलने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें उसे भूलना होगा, ठीक है? चलो।
कहते हैं भूल जाओ, कैसे भूल जाए? वही हमारा पहला और आखिरी प्यार है। हैप्पी बर्थडे। रोली कैसी है? कैसी होगी, ठीक नहीं है वो। हाँ, ये लेटर देने को बोला था। हैप्पी बर्थडे मेरे पहले और आखिरी प्यार। ये 7 दिन हमने कैसे काटे ये हम ही जानते हैं। अगर आज तुम मुझसे नहीं मिले तो तुम हमारा मरा मुंह देखोगे। तुम्हारी प्यारी रोली। रोली, तेजस, हैप्पी बर्थडे। अगर आज तुम नहीं आते तो हम सचमुच अपनी जान दे देते। तुमको एक बार भी हमसे मिलने का मन नहीं किया? मिलने का मन तो हर रोज करता था, लेकिन तुम पर कोई मुसीबत ना आए इसीलिए हम तुमसे नहीं मिलते थे। तुमसे ना मिल पाने से बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? तुमने इसका इंतजाम कैसे किया? जो प्यार करते हैं वो प्यार की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी जिंदगी तेजस, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो शादी के बाद गिफ्ट करने की बात की थी, आज वही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा इंस्पेक्टर साहब। पहले आप बैठ तो जाइए। अब बताइए क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कल रात से घर नहीं लौटा है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। एक काम कीजिए, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। जी जी लिखिए। हेलो साहब, एक लाश मिली है, उम्र उसकी 18-19 साल होगी। लोगों से पूछताछ की मगर उसकी पहचान कोई कर नहीं पा रहा है। ठीक है ठीक है, एक काम करो तुम वहीं रुको, हम अभी वहां आते हैं। एक बात बताइए, वैसे आपके बेटे की उम्र क्या थी? जी 18 साल। आइए मेरे साथ। तेजस, तेजस, तेजस मेरे बच्चे, तेजस। नारायण जी, हौसला रखिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ।
उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे का खून किया है। किसने? रोली के घर वालों ने। जिस दिन उन्होंने मुझे घर बुलाया था उस दिन एक और लड़का वहां पे था, उसका नाम तेजस्वी था। वो सबसे ज्यादा भड़क रहा था। तेजस्वी वो तो पहले भी हमारा मेहमान बन चुका है। अरे इंस्पेक्टर साहब, तेजस्वी कहाँ है? वही सिलसिले में आपके पास आ रहे थे। हुआ यूं कल रात से वो गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। गायब नहीं, फरार है आपका बेटा। फरार है? मर्डर करके फरार है। मर्डर? किसका मर्डर? हमें शक है कि उसने नारायण सहनी के बेटे तेजस सहनी का मर्डर किया है। क्या आप क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी देखिए ना, कोई नया नंबर से फोन आ रहा, शायद तेजस्वी को। फोन स्पीकर पे डालिए। अरे डालिए ना फोन स्पीकर पे। जी। हेलो। हेलो माँ, हम 1-2 दिन में आ जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। उससे पूछिए कहाँ है वो। बेटा कहाँ हो तुम? माँ हम राजन के घर पे हैं, आप बस पापा को मत बताइएगा। ठीक है बेटा। और बेटा तुम? अरे सर, अरे हम कह रहे नहीं है वो यहाँ पे। अरे 2-4 दिन में लौटा देंगे यार पैसा, उसी के इंतजाम के लिए तो यहाँ छुप के बैठे हैं। किसका पैसा? कैसा पैसा? लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? तेजस के मर्डर के सिलसिले में तुमसे पूछताछ करने आए हैं। मर्डर? कब? हम तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आए, तुमसे सवाल करने आए हैं और जवाब तुम दोगे। बता, तेजस को क्यों मारा तुमने? हमने किसी को नहीं मारा है साहब, हम तो खुद यहाँ पे अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। दरअसल हमने सट्टा खेला था, 5 लाख रुपए हार गए। अब पूरे शहर के मुखिया में फोन कर करके पैसे मांग रहे हैं। अब बताइए, छुपे नहीं तो क्या करें? हम तुम्हारी बातों पे विश्वास कैसे करें? अरे सच में साहब, हमने कुछ नहीं किया है। राजेंद्र गुप्ता को जानते हो? उसका बेटा पवन हमारा दोस्त है, लेकिन आप अब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कत्ल का सुराग आपको वहीं से मिलेगा। दरअसल उनकी एक बेटी है, इसका चक्कर चलता है उसके साथ। घर वालों को पता लग गया होगा। ये बताकर तुम शक के दायरे से बाहर नहीं हुए हो। हम अभी जा रहे हैं, दोबारा भी आ सकते हैं, याद रखना। तुम तेजस को जानती थी? जी, वो दीदी के कोचिंग क्लास में आता था। तुम्हारी दीदी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, हमें लगता है कि तेजस हमारी बहन को भगाकर ले गया है। इससे पहले भी उसने एक बार ट्राई किया था पर पकड़ा गया। पर उसका तो मर्डर हो गया है। तुम्हारी बहन कहाँ है? साहब, घर के पिछवाड़े घड़ी मिली। ये घड़ी तो मेरे बेटे तेजस की है। इतने प्यार से मैंने उसको दिया था। दरवाजा खोलिए। खोलो इनको।
तेजस का बर्थडे था, हम छत पर थे। रोले आगाह किए थे हम, बोले थे तुमको, समझाए थे, माने नहीं ना। माँ बाप के मरने से बच्चे अनाथ नहीं होते, पर एक होनहार बेटी की मौत से माँ बाप भी अनाथ हो जाते हैं। आपने हमें अनाथ कर दिया, हमसे हमारे बुढ़ापे का सारा छीन लिया। ले चलो इनको। रोली और तेजस की उम्र में अक्सर नादानियां हो जाती है, लेकिन अगर माँ बाप नादानी पर उतर आए तो अंजाम कुछ ऐसा होता है जैसा कि आपने देखा। किशोरावस्था में बच्चे खुद ही बचपन और जवानी में उलझे होते हैं, दुनिया और दुनियादारी को समझने और सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, सही और गलत का फर्क करना सीख रहे होते हैं, और इसी नाजुक दौर में जरूरत होती है उनके उम्र के इस पड़ाव को समझने की, उनसे बात करके उन्हें समझाने की, ना कि उन पर अपनी मर्जी थोपने की, उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की। जो हुआ वो एक हादसा था, एक ऐसा हादसा जो राजेंद्र के हाथों तेजस की मौत की वजह बनी। अगर जोर जबरदस्ती की बजाय प्यार से इस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई होती तो आज तेजस जिंदा होता और राजेंद्र और पवन गुनहगार ना बनते। दोस्तों, दुनिया में हर समस्या का समाधान निकल सकता है अगर आपा खोया जाए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।